हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल डेस्टिनेशन कोचिंग सेंटर। आज के इस वीडियो में हम लोग सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल के बारे में बात करेंगे कि हम लोग का जेनेटिक मटेरियल क्या है। लेकिन इससे पहले जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं जेनेटिक मटेरियल के बारे में कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, कैसे इसके बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अपना मत दिया था। देखिए, जेनेटिक मटेरियल को लेके बहुत डिबेट हुआ करता था और उनका जो डिबेट था वो डीएनए और प्रोटीन से था। देखिए, कुछ साइंटिस्ट ये बोलते थे कि हम लोग का जेनेटिक मटेरियल डीएनए है और कुछ साइंटिस्ट ये बोलते थे कि हम लोग का जेनेटिक मटेरियल क्या है, प्रोटीन है। लेकिन 1925 से पहले किसी को नहीं पता था कि हम लोग का जेनेटिक मटेरियल क्या है। जैसे कि आज तो सब लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि हम लोग का जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए हम लोग का जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन उस समय किसी को नहीं पता था कि हम लोग का जेनेटिक मटेरियल क्या है। इसको लेके अलग अलग एक्सपेरिमेंट हुए और साइंटिस्ट के बीच बहुत सारा डिबेट हुआ और अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अलग अलग मत दिया था। उसी के आधार पे हम लोग जो मेन एक्सपेरिमेंट है उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है, किसने दिया था। तो देखिए, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। और इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के द्वारा ग्रिफिथ ने यह बताया था कि हम लोग का जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बाय ग्रिफिथ। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को दिया था ग्रिफिथ ने। साइंटिस्ट का नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ। इन्होंने इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को दिया था 1928 में और इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर यह प्रूव किया था कि हम लोग का जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। तो चलिए शुरू करते हैं इनका एक्सपेरिमेंट। देखिए, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक बैक्टीरिया लिया। उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। देखिए, इस बैक्टीरिया के बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। देखिए, स्ट्रेप्टो का मतलब होता है चैन। ये बैक्टीरिया एक चैन के रूप में होती है, एक श्रृंखला के रूप में होती है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया स्ट्रेप्टो। और कोकस का मतलब होता है स्फेरिकल। इस बैक्टीरिया का जो आकार होता है ये स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। और निमोनी वर्ड जो है ये निमोनिया का काज करेगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया निमोनी। तो बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। देखिए, यह जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है यह दो रूपों में पाया जाता है, एक एस और एक आर। तो देखते हैं दोनों रूप को हम लोग। इस बैक्टीरिया के दो रूप हैं, एक हो गए एस स्ट्रेन और दूसरा हो गया आर स्ट्रेन। देखिए, समझेंगे कि एस का मतलब क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है। एस का मतलब हम लोग बात करेंगे स्मूथ, आर का मतलब रफ। स्मूथ क्यों और रफ क्यों। देखिए, स्मूथ वाले यानी आर स्ट्रेन के जो भी ये बैक्टीरिया होते हैं उनके सेल के चारों तरफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड की एक लेयर पाई जाती है और उस लेयर की वजह से ये स्मूथ होते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं एस स्ट्रेन। यानी ये एस प्रकार के होते हैं, एस प्रभेद होता है इनका। और ये आर स्ट्रेन, स्ट्रेन को हम लोग बोलते हैं प्रभेद, यानी आर स्ट्रेन यानी आर प्रभेद। यानी इसके ऊपर म्यूकोपॉलीसैकेराइड की लेयर नहीं पाई जाती है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, ये रफ होते हैं। अब ये जो एस वाले बैक्टीरिया है ये वायरुलेंट होते हैं। ये क्या हो गए, ये वायरुलेंट हो गए और ये नॉन वायरुलेंट हो गए। देखिए, वायरुलेंट का मतलब होता है जो डिजीज कॉज करे। वायरुलेंट का मतलब जो डिजीज कॉज करे और जो डिजीज कॉज ना करे, यानी इनसे डिजीज होगा और इनसे डिजीज नहीं होगा। जितने भी आर वाले बैक्टीरिया होते हैं वो नॉन वायरुलेंट होते हैं, इनसे कोई डिजीज नहीं होता है। और जितने भी एस स्टेन वाले होते हैं ये वायरुलेंट होते हैं, ये डिजीज कॉज करते हैं। वायरुलेंट, वायरुलेंट का मतलब पॉइजनस, इनसे ये डिजीज कॉज करेंगे। तो आगे एक्सपेरिमेंट पढ़ने से पहले आप इन दोनों को जरूर देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। इन्हीं दोनों से आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आएगा। आगे चल के हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा आर स्टेन वाला है, कौन सा एस स्टेन वाला है, और कौन सा डिजीज कॉज करेगा, कौन सा डिजीज कॉज नहीं करेगा। तो सिंपल सा देख लीजिए, एस वाला बैक्टीरिया है तो वायरुलेंट है, वो डिजीज कॉज करेगा, उससे डिजीज होगी, उससे रोग होगा। और आर वाले जो है वो नॉन वायरुलेंट है, इससे कोई डिजीज नहीं होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करें हम लोग ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। देखिए,
सबसे पहले ग्रिफिथ ने क्या किया था, सबसे पहले इन्होंने आर स्टेन वाला बैक्टीरिया लिया। इन्होंने बैक्टीरिया लिया कौन सा, आर स्टेन वाला, और इस बैक्टीरिया को इंजेक्ट कर दिया, यानी प्रवेश करा दिया किसके अंदर, माइस के अंदर, यानी चूहे के अंदर। इस आर स्टेन वाले बैक्टीरिया को इन्होंने किसके अंदर प्रवेश कराया, चूहे के अंदर। जैसे ही इन्होंने चूहे के अंदर प्रवेश कराया तो चूहा क्या हुआ, लाइव रहा, यानी चूहे की डेथ नहीं हुई, चूहा जीवित रहा। फिर इन्होंने क्या किया, अब एस स्टेन वाला लिया और इस एस स्टेन वाले बैक्टीरिया को फिर से चूहे के अंदर प्रवेश कराया, माइस के अंदर प्रवेश कराया। इस बार माइस की डेथ हो गई। ये दोनों एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आप जानते हो एस वाला वायरुलेंट होता है, डिजीज कॉज करता है। तो जैसे ही एस वाले स्टेन को चूहे के अंदर ये प्रवेश कराए, तुरंत चूहे की डेथ हो गई। और आर वाला जो था वो नॉन वायरुलेंट था, जिससे चूहे की डेथ नहीं हुई, इसलिए वो लाइव रहा और इसकी डेथ हो गई। तो ये तो दोनों आपको रीजन समझ में आ रहे होंगे। थर्ड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, थर्ड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एस स्ट्रेन लिया। कैसा एस स्ट्रेन लिया, तो हीट किल्ड लिया। देखिए हीट किल्ड का मतलब कि इस बैक्टीरिया को उन्होंने टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा और ज्यादा टेम्परेचर पे इसको बॉयल कर दिया, जिससे कि ये बैक्टीरिया मर गया। और जब बैक्टीरिया मर जाएगा तो क्या डिजीज होगा, नहीं होगा। जब इन्होंने एस स्टैन वाले को हीट किल्ड करके और फिर इन्होंने इसको माइस के अंदर प्रवेश करा दिया, चूहे के अंदर प्रवेश करा दिया, अब चूहे की डेथ नहीं हुई, चूहा लाइव रहा, चूहे की डेथ नहीं हुई। तो ये तीनों केस आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला जो केस है, फोर्थ केस, ये बिल्कुल यूनिक है, इसको बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। ये इन तीनों केस से बिल्कुल अलग है, थर्ड एक्सपेरिमेंट जो है। अब चलिए बात करें हम लोग फोर्थ एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो ये जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट है, इस फोर्थ एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन लिया और आर स्ट्रेन लिया। जो एस स्ट्रेन था वो हीट किल्ड वाला था, नॉर्मल नहीं था। देखिए यहां पर एस स्ट्रेन बिल्कुल नॉर्मल था, यहां पर एस स्ट्रेन हीट किल्ड कर दिया इन्होंने। तो यहां पर जो एस स्ट्रेन था वो हीट किल्ड वाला था और आर स्ट्रेन जो था वो नॉर्मल था। अब इसको इन्होंने चूहे के अंदर प्रवेश करा दिया। देखिए अभी आप थर्ड एक्सपेरिमेंट देखे थे कि एस स्टैंड वाले को इन्होंने हीट किल्ड कर दिया। जब एस स्टैंड वाले को इन्होंने हीट किल्ड कर दिया तो इससे चूहे की डेथ नहीं हुई, क्योंकि जैसे हम इसको हीट करेंगे बैक्टीरिया मर जाएगा, चूहे की डेथ नहीं हुई। तो यहां पर हमने एस स्टैंड लिया, कैसा, हीट किल्ड, यानी चूहे की डेथ नहीं होगी इस वाले से। आर वाला देखिए, आर वाला जो है ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, इससे तो कोई डिजीज नहीं होता है, तो आर वाले से तो ऐसे ही चूहा नहीं मर रहा था, और एस वाले को हिट किल कर देंगे तभी भी चूहा नहीं मर रहा था। मतलब ये दोनों केस लिया गया, मतलब पहला और तीसरा केस एक साथ ले लिया गया। तो बताइए अब आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, चूहे की डेथ नहीं होगी, चूहा क्या होगा, लाइव रहेगा। लेकिन जो रिजल्ट मिला वो बिल्कुल सरप्राइजिंग था, यहां पर चूहे की डेथ हो गई। अब ये जो रिजल्ट था बिल्कुल अलग मिला। ये रिजल्ट आप लोग के लिए भी सरप्राइजिंग है और उस समय ग्रिफिथ के लिए भी सरप्राइजिंग था। अब इसी बात को हम लोग समझेंगे कि जब एस स्टेन को हिट किल्ड कर दिया, बैक्टीरिया मर चुका है और आर स्टेन वाले से कोई डिजीज नहीं होती, फिर चूहा क्यों मरा, चूहे की डेथ क्यों हुई, इसी को हम लोग समझेंगे। और यहीं से हम लोग प्रूव करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन को, और इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। और इसी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से ये प्रूफ हो जाएगा कि हम लोग का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है, ना कि प्रोटीन है। तो चलिए अब अलग हम लोग समझते हैं कि क्यों चूहे की डेथ हुई थी। देखिए ये जो बैक्टीरिया है ये आर स्ट्रेन वाला है और ये एस स्ट्रेन वाला है। ये आर स्ट्रेन वाला का जेनेटिक मटेरियल हो गया और ये एस स्ट्रेन का जेनेटिक मटेरियल हो गया, इनका डीएनए हो गया। अब देखिए अब हम हीट किल किसको कर रहा है, एस वाले को। तो यहां भाई एस वाले को हमने क्या किया, हीट किल कर दिया। जब एस वाले को हीट किल करेंगे तो इसका जो लेयर है ये प्रोटीन का बना हुआ है, और प्रोटीन ज्यादा टेम्परेचर पे क्या होता है, डीनेचर्ड हो जाता है। ये प्रोटीन पूरा डीनेचर्ड हो गया। अब टेम्परेचर की वजह से डीएनए के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ज्यादा टेम्परेचर देने से डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड का होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड बन जाएगा, लेकिन डीएनए का नेचर अपना चेंज नहीं होगा। ये इसका जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा।
आर वाले को तो हमको हिट किल करना नहीं है, तो आर वाला बिल्कुल नॉर्मल सा रहेगा, ये इसका जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा। अब देखिए, अब ये जो डीएनए है जो एस वाले फॉर्म का है, वायरुलेंट का है, जो रोग फैलाएगा, अब ये वाला डीएनए इस आर वाले के अंदर प्रवेश कर जाएगा, और प्रवेश करने के बाद से इसके डीएनए के रूप को बदल देगा, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रांसफॉर्मेशन। यानी एस वाले का डीएनए आर वाले के अंदर जाके और इसके डीएनए को क्या किया? चेंज कर दिया। अब इसी स्टोरी को हम लोग थोड़ा सा साहित्य में लिटरेचरली समझेंगे थोड़ा सा, ताकि आपको भूले नहीं, हमेशा याद रहे। एक स्टोरी टाइप सा समझा रहे हैं आपको। देखिए, दो लोग हैं, एक का नाम है आर और दूसरे का नाम है एस। आर वाले जो है बहुत अच्छे इंसान है और एस वाले जो है ये बहुत बुरे इंसान है। अब एस वाले को हम क्या करें? हिट किल कर दें, जला के मार दें। जब इनको जला देंगे तो इनका पूरा शरीर क्या होगा? जल जाएगा, और इनके अंदर ये रेड कलर का जो जेनेटिक मटेरियल दिख रहा है ये इनकी आत्मा है। ये आर वाले का शरीर हो गया और इसके अंदर इनकी ये रेड कलर का जो है जेनेटिक मटेरियल डीएनए बनाइए, इस डीएनए को आप आत्मा समझिए और बाकी इनको शरीर समझिए। तो जब हम ऐसे साहित्य में लोग बात करते हैं, सब लोग जानते हैं कि साहित्य में कहा गया है कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती, आत्मा तो अमर होती है। तो जब इस एस वाले को हम हीट किल करेंगे तो इसका शरीर तो मर गया लेकिन आत्मा नहीं मरी, यानी डीएनए इसका बचा रहा। अब इसकी जो आत्मा है ये किसी दूसरे इंसान के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए, और मान लीजिए कोई बुरी आत्मा है, ये अच्छे इंसान के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए तो उसको भी बुरा बना देगी। अब ये जो आत्मा मतलब डीएनए है, ये एस वाले का ये बुरा है, रोग फैलाता है, लोग मर जाते हैं। ये प्रवेश कर गया किसके अंदर? आर वाले के अंदर। ये आर स्ट्रेन के अंदर आ गया। आर वाला क्या था? अच्छा था। आर वाला क्या था? अच्छा था, इससे ये नॉन वायरुलेंट था, इससे कोई रोग नहीं होता था। लेकिन जब ये एस वाले इसके अंदर आएगा तो इसको भी वायरुलेंट कर देगा। यानी एस वाले बैक्टीरिया का डीएनए आर वाले बैक्टीरिया के अंदर आके उसके डीएनए के साथ जुड़ जाएगा और इसको भी क्या बना देगा? वायरुलेंट बना देगा। यानी अब ये भी रोग फैला सकता है, और इसी के वजह से इस चूहे की क्या हुई? डेथ हुई थी। अब इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन को यही मिल गई कि कोई भी नेकेड डीएनए किसी दूसरे सेल के अंदर एंटर करके और उसके डीएनए के साथ लिंक होके उसके फॉर्म को, उसके रूप को बदल दे, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन। और यही था ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। यानी ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा ग्रिफिथ ने 1928 में यह प्रूव किया था कि हम लोग का जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है। एक बार और देखिए, यहां पर चूंकि प्रोटीन तो है नहीं, प्रोटीन तो हाई टेम्परेचर पर पूरा डीनेचर्ड हो गया, बचा क्या? डीएनए। तो सिर्फ डीएनए ही आ रहा है और यही डीएनए आर वाले के डीएनए को चेंज कर दे रहा है। तो इसलिए हम यहां से क्लियरली कह सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है, ना कि प्रोटीन। तो ये ग्रिफिथ का पहला एक्सपेरिमेंट है जिसके द्वारा ये प्रूफ हुआ है कि जेनेटिक मटेरियल हम लोग का डीएनए है, ना कि प्रोटीन है। अब इसके आगे जो अगला एक्सपेरिमेंट है उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।